सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई के अंदर बैचेस के बारे में। सो बेसिकली होता क्या है कि शॉपिफाई में बैचेस का एक ऑप्शन होता है जो कि सिंगल बैच होता है, एक बैच आपको मिलता है। बट यहाँ होता है कई सारे कस्टमर चाहते हैं मल्टीपल बैचेस को डालने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि कई सारे लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं जो कि क्या होता है कि प्रीपेड होता है एंड वो उनको पेमेंट करनी पड़ती है। बट ये जो फीचर हम बिल्कुल फ्री में लेकर आए हैं। सो इस बैच को आप प्रोडक्ट पेज के साथ साथ अपने प्रोडक्ट कार्ड पे भी लगा सकते हैं और वहां भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इमेज का ऑप्शन नहीं देते, बट यहाँ पे क्या है कि आपको इमेज का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप इमेज को एज अ टैग यूज कर सकते हैं। एंड यही जो भी प्रोडक्ट कार्ड पे आप बैच ऐड करेंगे वो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट कार्ड और आपके मेन प्रोडक्ट दोनों पे शो होगा। और ये जो है इंडिविजुअल आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं एंड हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बैचेस की अलग अलग पोजीशन, कलर एंड इनके टेक्स्ट कलर को सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आप किसी प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देख लीजिए ये प्रोडक्ट है। सो इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एंड इसमें मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूँ। ओके, सो मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर में एंड यहाँ पर आपको एक मेटा फील्ड बनाना है। सबसे पहले मैंने एक मेटा ऑब्जेक्ट बनाया जीआरटी बैच के नाम के अंदर एंड उसके ऊपर अंदर ये मेटा फील्ड्स बना रखे हैं मैंने, जो कि टेक्स्ट है, बीजी कलर है। टेक्स्ट का मतलब जो बैच का टेक्स्ट होगा, बैकग्राउंड कलर जो आप बैच का बैकग्राउंड कलर को देना चाहते हैं, दूसरा टेक्स्ट कलर है एंड तीसरा जो है पोजीशन। तो यहाँ पर अगर पोजीशन टॉप को आप ट्रू करते हैं तो बैच जो आपके टॉप में चला जाएगा, फॉल्स करते हैं तो बॉटम में आ जाएगा। अभी अलाइनमेंट राइट है, यानी कि अब राइट को ट्रू करते हैं तो वो राइट में चला जाएगा और उसको फॉल्स करते हैं तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये टॉप और ये राइट वाला है, ये एक साथ वर्क करता है। अगर आप अपने टॉप और राइट को दोनों को ट्रू किया है तो वो टॉप राइट में चला जाएगा एंड अगर आपने टॉप को ट्रू किया है एंड राइट को फॉल्स किया है तो लेफ्ट में चला जाएगा। सो इस तरह से वर्क करता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इज इमेज। अगर आप चाहते हो कि टैग की जगह इमेज डालो तो यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको इमेज के साथ साथ टेक्स्ट भी डालना पड़ेगा। बट जो प्रायोरिटी है वो आपके इमेज को मिलेगा क्योंकि प्रोडक्ट कार्ड पे आपका इमेज शो होगा एंड जो आपका मेन प्रोडक्ट है वहाँ पे आपका टेक्स्ट शो होगा। अब बात आती है इमेज विड्थ की, तो उस इमेज की विड्थ कितनी रखनी है आपको वो सेट करना होगा। टॉप एंड राइट स्पेस होगा वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। हाइट को अगर आप इनेबल करते हैं तो वो बैच हाइड हो जाएगा, एक ऑप्शनल है। एंड बॉर्डर रेडियस, अगर आप बैच का रेडियस सेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सो ये कुछ मेटा ऑब्जेक्ट्स है जो कि आपको बनाने हैं एंड इससे आपके प्रोडक्ट के मेटा फील्ड को असाइन करना है। सो इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक और मेटा फील्ड बना रखा है, इसका नाम कार्ड बैच है एंड इसको ओपन करने के बाद मैंने इस मेटा ऑब्जेक्ट को असाइन कर रखा है। सो बेसिकली आपको ये सेटिंग्स करनी है एंड उसके बाद आपको किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करना है, जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है। सो ये जो मेटा फील्ड मैंने बनाया था उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। सो अभी मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर रखा है। सो बेसिकली जो शॉपिफाई का डिफॉल्ट टैग आता है वो आ रहा है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने टैग ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड जैसे मैं कार्ड बैच पे सेलेक्ट करूंगा तो पहले से मैंने 3 एंट्री बना रखी है। सो बेसिकली मैं ये यूज नहीं करने वाला, मैं आपको नया एंट्री बना के दिखाता हूँ। तो मैं न्यू एंट्री पे क्रिएट करूंगा, यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। सो यहाँ पर हम पहले एंट्री बनाते हैं। तो टेक्स्ट में आपको उस बैच का नाम लिखना है जो कि आप टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं, जो कि आप बैच में दिखाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल। ये सेल ना लिखकर मैं लिख देता हूँ न्यू। ओके, न्यू लिख दिया। ये जो बैच है इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड सेट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ये पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि पर्पल के ऊपर ये वाइट दिख सके। अब यहाँ पर बात आती है इस पोजीशन टॉप की, मतलब अगर आप इसे ट्रू करते हैं तो ये बैच टॉप में आएगा और अगर आप इसे फॉल्स करते हैं तो बॉटम में आएगा। तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ एंड नीचे वाले ऑप्शन को भी मैं ट्रू कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, टॉप से ट्रू हो गया, राइट से ट्रू हो गया, मतलब ये टॉप राइट में आएगा। अगर इसमें फॉल्स कर देता हूँ तो ये टॉप लेफ्ट में आता क्योंकि राइट फॉल्स हो गया। तो मैं अभी बेसिकली दोनों को ट्रू करता हूँ एंड यहाँ पर इमेज में इसमें नहीं यूज करने वाला, तो मुझे इमेज विड्थ डालने की जरूरत नहीं है। और ये बैच का टॉप स्पेस है तो मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि टॉप और राइट से थोड़ा स्पेस आ जाए। आप ये ऑप्शन है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और मैं इसके बॉर्डर रेडियस को 10 डाल देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। सो जैसे मैं सेव करूँगा तो अब मेरे को यहाँ से भी सेव करना है और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो सिंपल इसमें क्या है कि एक टैग आ जाएगा जो कि हमने डाला था। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो वो टैग आ चुका है। और सेम चीज़ अगर मैं बैक करूं एंड यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर भी मुझे वो टैग दिख जाएगा जहाँ जैसे कि मैंने सेट किया था पोजीशन टॉप राइट, ये टॉप राइट पे आ चुका है। अब मैं इसे ही एडिट करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये टॉप राइट में ना कि टॉप लेफ्ट में आए। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि अलाइनमेंट को राइट को फॉल्स कर देना है। फॉल्स मतलब ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो सेव करके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो है लेफ्ट में आ गया। सो बेसिकली इस तरह से ये वर्क करता है। अभी हम एक और एंट्री ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एंट्री ऐड करता हूँ यहाँ पर जो कि इमेज के लिए होगा। तो टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ
तो मैं यहाँ पे फ्री लिख रहा हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर इस बार मैं रेड सेलेक्ट करूँगा या मैं बैकग्राउंड कलर मैं इस पर ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, डार्क ग्रीन। एंड कलर जो है मैं वाइट ही सेलेक्ट करूँगा। एंड इस टॉप पोजीशन को, पहले वाला जो मेरा बैच है उसका आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में है, तो मैं इसको टॉप और राइट में रखूँगा। एंड साथ में मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने वाला, क्योंकि ये जो एग्जांपल है इमेज का है, तो मैं इसमें कोई भी एक इमेज डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बेस्ट सेलर का एक इमेज अपलोड कर रखा है, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड इसकी विड्थ मैं 200 डाल देता हूँ। एंड टॉप का स्पेस मैं 5 डाल देता हूँ। ओके, एंड ये सब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सो बेसिकली जैसे मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ से मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पर जो है एक इमेज आ जाएगा जो कि बेसिकली ये यहाँ पर आ रहा है। अब आपको इसकी पोजीशन को सेट करना है। बेसिकली इसके पोजीशन को सेट करने के लिए आपको करना क्या है, जब भी आप इमेज डालेंगे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस में आपको वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका टॉप और राइट से स्पेस है, आप इसमें -25 दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका इमेज है प्रॉपर सेट हो जाएगा। एंड अगर आपकी इमेज बड़ी छोटी है तो आप इस वैल्यू को और बढ़ा के उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं 22,000 का जो टैग है वो ऊपर चला गया है, क्योंकि इसके पोजीशन को मैंने सेट कर रखा है टॉप राइट, तो ये ऊपर की साइड चला गया है। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे बॉटम में आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक टैग है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। टॉप को मैं फॉल्स कर दूंगा एंड राइट को मैं ट्रू कर दूंगा। तो जैसे मैं ये करके सेव करूँगा तो ये क्या होगा कि बॉटम राइट में आ जाएगा ये। सो यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ये नीचे आ चुका है एंड यहाँ पर एक टैग आ चुका है। अभी आप मल्टीपल कितने भी टैग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर एक और टैग ऐड करता हूँ जो कि टॉप राइट में आए। बेसिकली मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आप इस पर कितने सारे टैग ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और टैग ऐड करता हूँ जो कि मैं पहले से ही बना हुआ है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। बनाने का तरीका सेम है। एंड इसको इसके अंदर जाके मैं इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ ताकि ये टॉप राइट में आए। तो टॉप को ट्रू कर दूंगा एंड राइट को ट्रू कर दूंगा, तो बेसिकली ये टॉप राइट में आएगा। एंड यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये टॉप राइट में आ जाएगा, देख सकते हैं। सो इस तरह से जो आप मल्टीपल बैचेस जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों बैच आपको देखने को मिलेंगे एज ए टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे इमेज का ऑप्शन नहीं है। एंड इस तरह से आप मल्टीपल बैचेस जो है ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पे और अपने कार्ड के पेज पे। सो बेसिकली इस तरह से ये वर्क करता है। सो बेसिकली अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। सिंपल आपको उस लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद आपको वहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कोड मिलेगा जो कि इसका सोर्स कोड होगा एंड उससे आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड इसको अपने स्टोर पे अप्लाई करना है। सो वहाँ पर आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। सो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कैसे आपको अपने स्टोर पे इसे लगाना है एंड वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, तो आपको वहाँ पर देखना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आता है तो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।